Assalamu alaikum everyone. Welcome to Discussion Forum. This is Mohammed Fazan. और आज के क्रिटिकल एनालिसिस सेशन में वी हैव आवर स्पीकर हम्बल साकिब जो कि क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. हम्बल साकिब, ओवर टू यू नाउ. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone's good. मेरा नाम हम्बल है और just like you guys, I'm part of IMS and I'm a student of Sahiluddin as well. इस सेशन का मकसद बस यही है कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं हम आपस में शेयर कर सकें, कुछ मैं आपसे सीख सकूं और कुछ आप मुझसे सीख सकें. जैसा कि आप लोगों को पता है कि IMS में कंटिन्यूसली लोग ऐड हो रहे होते हैं, तो हम एक इज इट ओके इफ आई शेयर माय स्क्रीन? जी हम्बल, स्क्रीन शेयर कर दीजिए. अच्छा जी, आईएमएस में कंटिन्यूसली लोग मैं ये कह रहा था कि ऐड हो रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं. जब भी हम आईएमएस की बात करते हैं तो दो चीज़ों पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है. और जब भी हम इन दो चीज़ों की बात करते हैं तो उसके अंदर जिस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग का टूल. अब क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा टूल है जो हमारे खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करें और लोगों पे भी, जब भी हम किसी आर्ग्यूमेंट में हो या कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो, तो हम ये भी देख सकें उससे कि अगला जो है अपना आर्ग्यूमेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, क्या उसके आर्ग्यूमेंट में कोई वेट भी है या नहीं. जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आपको सामने नज़र आ रही हैं: बायसेस एंड फैलेसीज. जस्ट टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट बायसेस आर. जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि जो तराजू है वो हल्का सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये जो टिल्ट है, ये टिल्ट इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं होती. हम जिस भी चीज में बिलीव करते हैं उस तरफ टिल्टेड हो जाते हैं. कोई हम में से मेसी का फैन होता है तो कोई रोनाल्डो का फैन होता है, तो जो भी मेसी का फैन होता है वो मेसी की तरफ टिल्टेड होता है. हम मुसलमान है तो हम अपने रिलीजन की तरफ टिल्टेड है. ये टिल्ट जो है इटसेल्फ बैड नहीं है. ये टिल्ट बायस तब बनता है जब आप इग्नोर करते हो दूसरी साइड के एविडेंस को. जब भी आप अपनी टिल्ट की वजह से दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट को लेना बंद कर देते हो या उसको रिफ्यूट करते हो, तो वो आपकी बायस बन जाता है. इसको कॉग्निटिव बायस बोलते हैं. कॉग्निटिव बायस से होता ये है कि क्योंकि हम बायस्ड होते हैं तो हम वो वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं या वो वाली एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी बायसनेस प्रूव होती है. फैलेसीज क्या होती हैं? फैलेसीज का सिंपल तरीन जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एक अनसाउंड आर्ग्यूमेंट जो होगा उसको हम फैलेसी कहेंगे. ठीक हो गया? अच्छा जी. तो आज जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू, सिंस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इस्लाम एंड एवरीथिंग, तो हमने किसी ना किसी पॉइंट पे डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना ही होगा. आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिम. माशाल्लाह उनकी बहुत ही इज कैरीड द लेगेसी ऑफ Mr. Didat very well, and he has done so much good for the Ummah himself. I'm sure आप सबको ये पता होगा कि उनका सेटिंग ये होता है कि वो एक शो कर रहे होते हैं या वो लाइव प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर जो है लोग उनसे आके सवाल पूछ रहे होते हैं कि जो भी उनका सवाल होता है और वो उसका रिस्पेक्टिवली जवाब देते हैं. तो आज का हमने रखा इस तरह से है कि मैं कुछ देर के लिए क्या करूंगा कि 6-8 मिनट की वीडियो प्ले कर लूंगा. आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका आर्ग्यूमेंट सुनिए और उसका आर्ग्यूमेंट सुनते हुए एक चीज़ का जहन रखिएगा कि मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जैसे एक इंसान की पर्सनल हाइजीन होती है कि वो बाल कैसे बनाता है, दांत साफ करता है, खुशबू लगाता है, ये उसकी पर्सनल हाइजीन होती है. इसी तरह से एक आर्ग्यूमेंट की भी एक हाइजीन होती है, और आर्ग्यूमेंट की हाइजीन उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, स्पीच होती है या टोन होती है. अक्सर ऐसे आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया होगा कि चाहे दोस्तों के साथ हो या बड़ों के साथ हो या कजिन्स के साथ हो, कभी आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए तो अगला बंदा जो है आर्ग्यूमेंट ठीक दे रहा होता है, लेकिन जिस तरह से वो दे रहा होता है, वो देने का तर्ज जो है वो इतना गलत होता है कि उसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट आप या तो सुनते ही नहीं हो या फिर आप उसको इग्नोर कर जाते हो. तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने अदर देन द पेइंग अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग, डू पे अटेंशन टू what the body language or the speech or the tone of the person who's speaking is as well. तो हम अभी पहला पार्ट देखते हैं वीडियो का, और फिर मैं वीडियो को पॉज करूंगा, फिर हम वापस इस पे आके कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे. ठीक हो गया? So let's go ahead and play the first part of the video.
All right, guys, we'll go ahead and stop the video here. We'll come to our presentation to see. इसको हम थोड़ा सा dissect करते हैं. अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि सवाल पूछा गया बेसिकली. Humble screen full. जी जी. जैसा कि आपने देखा कि जामिस ने एक सवाल पूछा कि इस्लाम क्या है. He's just asking a basic question and he wants clarity on it. शुरू में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे उसकी एक बायस आपको नजर आती है. वो बायस क्या है? वो बायस कहलाती है ग्रुप थिंक बायस. ग्रुप थिंक बायस क्या होती है? ग्रुप थिंक बायस ये है कि बायस इन विच देयर इज अ नीड फॉर कंफॉर्मिटी इन अ ग्रुप. फॉर एग्जांपल, एक राइज बात है दुनिया के अंदर, चाहे वो प्रोपेगेंडा की वजह से, वो जिस भी वजह से है, वो ये है कि मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट होते हैं. सही है. तो उसकी बायस ये है जिसकी वजह से वो एक फैलेसी करता है जिसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी बोलते हैं. Hasty generalization error ये है कि when a conclusion is drawn without insufficient evidence, जैसा कि उसने यहाँ पे मुसलमानों को टेररिस्ट कह के कहा, जिसका कि डॉक्टर जाकिर नायक अच्छे से जवाब देते हैं और उसको मेक श्योर करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया है या नहीं मिला, जिस पे वो कहता है कि उसको उसका जवाब मिल गया. अब आप होता क्या है कि जैसे ही उसको उस चीज का जवाब मिल जाता है तो वहां पे वो एक और फैलेसी लगाता है जिसको हम स्ट्रॉ मैन बोलते हैं. स्ट्रॉ मैन क्या करती है कि वो एक स्ट्रॉ मैन बेसिकली वो जो खेतों के अंदर एक स्ट्रॉ का बना हुआ बंदा खड़ा किया होता है, वो जो आपका मुद्दा होता है उससे जैसा ही एक और चीज खड़ी करके उस पर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है, जिसको हम स्ट्रॉ मैन बोलते हैं. तो यहाँ पे जेमस क्या करता है? वंस ही गेट्स द आंसर, व्हाट ही डज इज ही इज चेंजिंग द टॉपिक फ्रॉम व्हाट इज इस्लाम. याद रखिएगा कि उसने जो सवाल पूछा है वो ये है कि इस्लाम ये है या उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है. अब वो उस सवाल को दूसरी तरफ लेके जाता है और ये कहता है कि आप ये लेक्चर इधर क्यों कर रहे हैं? आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक जाके ये लेक्चर्स क्यों नहीं करते जहाँ पे ये मसाइल चल रहे हैं? सो ये वाली जो चीज़ है ये स्ट्रॉ मैन के अंदर आती है. ठीक हो गया. उसके बाद अभी हमने कवर किया है. हाँ, उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक क्या करते हैं कि वो उसको जवाब देना शुरू करते हैं कि और वो जवाब क्या है पहले हम वो सुन लेते हैं. थोड़ा सा लंबा है और उसके बाद हम उसको कवर करते हैं. सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो. ऑलराइट जी. अब होता ये है कि उसके जवाब में जाकिर नाइक ने अपनी उस सवाल का जवाब शुरू किया है. और यहाँ पे आप देखते हो कि जैसा कि जामिस ने अर्लियर हेस्टी जनरलाइजेशन एरर किया था, मुसलमानों को टेररिस्ट कह के, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये करते हैं कि वो भी इसी फैलेसी को यूज करते हैं व्हेन ही कॉल्स ऑल द पॉलिटिशियन टेररिस्ट. वो जनरलाइज कर देते हैं पॉलिटिशियंस को एज टेररिस्ट, जिसके अंदर वो आपको उनकी सेल्फ सर्विंग बायस नजर आती है. सेल्फ सर्विंग बायस ये होती है द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट आवर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स एंड आवर फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल अपनी जिंदगी से देता हूँ. जब मैं छोटा होता था ना, जब भी मैं पास होता था तो मैं घर आके बताता था कि मैं पास हो गया. और जब भी मैं किसी टेस्ट में फेल होता था तो मैं ये कहता था कि मुझे फेल कर दिया. तो उसमें यही होता है कि आप अपनी जो सक्सेस है वो अपने पे रखते हो और जो आपके फेलियर्स हैं वो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हो. उसके अलावा दूसरी फैलेसी जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पे यूज की है उसको कहते हैं अपील टू अनोनिमस अथॉरिटी. अपील टू अनोनिमस अथॉरिटी क्या है? व्हेन यू एट्रीब्यूट अ क्लेम टू एन एक्सपर्ट विदाउट नेमिंग देम. यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू 72 साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका 911 कैन नॉट बी डन बाय 19 अरब्स. तो ये जो 72 साइंटिस्ट हैं, ये कौन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या रिसर्च की थी, उसमें क्या डेटा था, हमें इस चीज का पता नहीं लगता. बस हमें ये पता लगता है कि 72 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात कर दी थी. ठीक हो गया. तो यहाँ पे आपको ये वाली फैलेसीज और ये बायस नजर आती है. अब हम आगे चलते हैं. सॉरी, ये वी हैव टू कवर दिस हियर. उसी बात में आगे चलते हुए एक बायस हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की नजर आती है जिसको हम कहते हैं बिलीफ बायस. बिलीफ बायस ये है कि इफ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू माय नॉलेज एंड बिलीफ इट मस्ट बी ट्रू. जैसा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तालिबान को क्रिएट किया है. ठीक हो गया. और जो फैलेसी है वो है एड हॉक रेस्क्यू. एड हॉक रेस्क्यू ये है इज द assumption that one event follows to another, the first is the cause of the second. जैसे कि उन्होंने बताया कि जस्ट बिकॉज सद्दाम हुसैन से लोग तंग थे, फिर वो चला गया, फिर अमेरिका आ गया और अमेरिका से भी लोग तंग हो गए, तो ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता. ठीक हो गया. अब हम अपनी वीडियो की तरफ दोबारा चलते हैं.
और आगे आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। अगली एक बायस है जिसको हम बोलते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज ये होता है कि जब आपको लगता है कि जो आपको पता है, अगले बंदे जिससे आप डिबेट कर रहे हो उसको भी वही कुछ ही पता होगा। ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। और इसके अंदर फैलेसी जो यूज हुई है वो है अपील टू प्रोबेबिलिटी। अपील टू प्रोबेबिलिटी ये है कि इफ इट कैन हैपन, इट विल हैपन। This is the part that I was talking about, appeal to probability के since he has said, he has shown के यार वो उन्होंने पहला कलमे का पार्ट कह दिया है तो he would end up agreeing और बाकी का कलमा भी वो कह देंगे। That is appeal to probability. Okay, I'll stop the video here. एक और चीज जो इसमें गुजरी है वो एक बायस है जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से हमें नजर आती है, जिसको हम विशफुल थिंकिंग बोलते हैं। विशफुल थिंकिंग क्या है? इज द टेंडेंसी टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटकम व्हिच इज फेवरेबल टू आवर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक जब उनको ये बता रहे हैं कि अच्छा आपने आधी शहादा तो ले लिया है, तो इंशाल्लाह मैं जब आपको बताऊंगा तो बाकी भी आप मान के हमारा दीन को एक्सेप्ट कर लोगे। दैट इज अ बायस कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। अब हम आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे आपने देखा कि जाकिर नाइक की तरफ से ये हुआ कि एसेंशियली वो अपना आर्ग्यूमेंट कहीं और लेकर के चल रहे थे और यहाँ पे उन्होंने रुक के एक सवाल पूछा उससे। ये भी जो है रेड हेरिंग में आता है। जब आप अपनी अटेंशन को रियल इशू से हटा के एक सरफेस लेवल की बात की तरफ ले जाते हो, when he asks him कि how did this universe come into existence, he's basically doing red herring. और गाइस यहाँ पे एक चीज और हमें नजर आती है, एक और बायस नजर आती है जिसको हम बोलते हैं नाइव रियलिज्म। नाइव रियलिज्म क्या होता है? It's, was when our thinking, it's the way of thinking when we think that our view is the only correct view that there is. ठीक है, और हमें अपनी बायस खुद भी नहीं नजर आ रही होती और हम समझ रहे होते हैं कि जो हम बिलीव करते हैं वही सारा कुछ है। यहाँ पे सारी चीजें जो डॉक्टर जाकिर नाइक बता रहे हैं वो कुरान से हैं, क्योंकि इस बायस टुवर्ड्स द कुरान, और जिससे वो उनकी डिबेट हो रही है वो एक एथीस्ट है तो वो तो कुरान को नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए ये वाली बायस पॉइंट आउट करनी यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे एक चीज की मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली सिर्फ ये 20 मिनट्स की वीडियो है। ये पूरा सेशन जो है रिकॉर्ड हो रहा है, और इससे पहले भी डॉक्टर जाकिर नाइक की डिबेट हुई थी किसी और एथीस्ट से जिसमें उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ जी एक क्रिएटर है। तो ही इज जस्ट यूजिंग दैट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंकरिंग। ये एक बायस है जिसको हम एंकरिंग बोलते हैं। एंकरिंग क्या होती है? This bias occurs when individuals rely too heavily on an initial piece of information, which is the anchor, of course, when making decisions. तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको फिर से स्ट्रॉ मैन किया कि आप बिलीवर, व्हाई डोंट यू बिलीव इन अ क्रिएटर? ओके, सो दैट्स अगेन डूइंग अ स्ट्रॉ मैन। इस बात का जो एसेंशियल क्वेश्चन जामिस का है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पे एंकर कर रहे हैं वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो उनको पहले मिली थी और उसको रब कर रहे हैं जामिस पे जो कि इस टाइम उनके सामने खड़ा हुआ है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे एक और फैलेसी यूज हुई है जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि क्लेमिंग समथिंग इज ट्रू विदाउट प्रूफ एंड आस्किंग अदर्स टू डिस्प्रूव इट। यानी कि आप एक चीज, एक फैक्ट स्टेट कर देते हो और आप उसका बर्डन जो है अगले बंदे पे डाल देते हो, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू हैव टू प्रूव दैट द कुरान हैज मिस्टेक्स, राइट? सो दैट्स आल्सो अ फैलेसी कॉल्ड द बर्डन ऑफ प्रूफ। और एक और चीज जो मैंने आपको अर्लियर भी कही थी वो आपने देखी, आई एम श्योर आप वो नोटिस कर रहे होगे, इज द हाइजीन। You could see that Dr. Zakir Naik is very assertive since he's representing Quran and Islam and everything, and he's standing on the stage that जो कि उनका प्रोग्राम है, so he's very assertive. While on the other side, जामिस जो है वो बड़े सुकून से बात सुनता भी है, और जब उस पे एड होमिनम अटैक होता भी है जो जहाँ पे
यूजुअली ये होता है कि जब भी किसी पे पर्सनल कोई अटैक होता है तो अगला बंदा भी रिएक्ट करता है, बट आप इसकी हाइजीन में अगर आप देखो कि ही इज वेरी काम, ही इज नॉट रिएक्टिंग टू दीज थिंग्स, और जैसे वो एक स्टूडेंट है, वो इन चीज़ों को जानना चाह रहा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा है, तो उसकी हाइजीन जो है वो इट्स वेरी काम, and Dr. Zakir Naik is a little bit assertive towards it, and he's using ad hominem and red herring a lot. यहाँ पे अगेन कर्स ऑफ नॉलेज की बायस आपको नजर आती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक नोज मोर अबाउट डार्विन एंड द थ्योरी, एंड ही इज जस्ट assuming that जामिश knows that too, so he's just answering in that way. राइट, यहाँ पे मैं एक चीज रुकूंगा अभी। वैसे तो उन्होंने डायरेक्टली जामिस को ये बात नहीं की, जो उन्होंने अपनी एग्जांपल दी है मंकी वाली, लेकिन एक एक फैलेसी होती है जिसको हम बोलते हैं अपील टू रिडिक्यूल। उसमें क्या होता है कि यू प्रेजेंट एन अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट एज absurd, ओके, और आप उसका मजाक उड़ाते हो। तो ही इज जस्ट गोना शेयर द फैक्ट कि जब हम छोटे थे तो हम डार्विन थ्योरी को, या दोस्तों में आपस में ये बात करते थे कि अगर तुम डार्विन के टाइम पे एग्जिस्ट करते होते तो डार्विन की थ्योरी ठीक हो जाती, which is pointing out that he's calling that person an ape. He didn't say that to Jamis, but he did mention it. तो अगर यहाँ पे मैं इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकें कि वो क्या होती है। दैट इज कॉल्ड अपील टू रिडिक्यूल। All right, guys, that is the end of the video. इसके बाद सिर्फ इसके closing remarks हैं। Towards the end हमें कोई as such वो नजर नहीं आती। I told you I'll come back to the hygiene. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो hygiene जो है डॉक्टर जाकिर नाइक की आपने जो देखी है वो थोड़ी सी assertive थी। उनके ऊपर प्रेशर भी था इन चीज़ों का। Versus जेमिस की जो थी was very calm and composed. He didn't respond to anything like that. Nothing offensive, and he was able to listen to it as well. अब इसको हम अगर कंक्लूड करने की तरफ जाएं इस वीडियो में, तो हम ये देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा हक से बात कर रहा है, वो चाहे मशहूर भी है, तो वो प्रोन नहीं है फैलेसीज यूज़ करने का या बायस्ड होने का। मैं आपको बायसेस और फैलेसीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत हो सकता है, बहुत पॉसिबल है कि इन फैलेसीज को पॉइंट आउट करते हुए मेरी भी बायसनेस कहीं ना कहीं पे ट्रिगर हुई हो, तो उसकी वजह से मैंने ये वाली चीज़ निकाली हो। सो इसमें हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में शुरू में सद्दाम हुसैन को क्रिटिसाइज किया, जो कि उसके जामिस के क्वेश्चन से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था। उसके अलावा अ, आप ये देखते हो कि उन्होंने एक एथीस्ट को बहुत सारे रेफरेंसेस कुरान से दिए, जो कि एक एथीस्ट के लिए शायद उतना रिलेटेबल ना हो। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक पार्ट पे उनको ये भी कहा कि अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आप मेरा अ, हमारा रिलीजन ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, विच इज अगेन एन अनफेयरनेस इन एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो हमने फैलेसीज थोड़ी बहुत ही की हैं, उसमें हिस्ट्री जनरलाइजेशन है, ग्रुप थिंक बायस है, स्ट्रॉमैन है, स्ट्रॉमैन के अलावा अपील टू अनोनिमस अथॉरिटी है, सेल्फ सर्विंग बायस है, एड हॉक रेस्क्यू है, बिलीफ बायस है, अपील टू प्रोबेबिलिटी है, कर्स ऑफ नॉलेज है, रेड हेयरिंग है, विशफुल थिंकिंग है, बर्डन ऑफ प्रूफ, नाइव नाइव रियलिज्म है, एड होमिनम अटैक्स और स्ट्रॉमैन फैलेसी है, एंकरिंग है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, और अपील टू रिडिक्यूल है। एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर आप लोग ये वीडियो दोबारा देखेंगे, बिटवीन 17 मिनट्स टू 19 मिनट्स जो भी चीजें बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक रिपीट कर रहे हैं, उसी अपने आर्ग्यूमेंट को घूम रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग क्या होती है? वो ऐसे होता है कि आप एक ही सर्कल में घूम रहे होते हो, एक लूप में घूम रहे होते हो, और मजीद उसकी कोई एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, कोई प्रोग्रेशन नहीं होता उस आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उसको सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। ये अभी मुझे ये वाली वीडियो देखते हुए ख्याल आया, तो आई जस्ट थॉट आई विल गो अहेड एंड पॉइंट दैट आउट एज़ वेल। अब हम क्या करते हैं, उस्मान, आप अगर हमें मीडिएट करो तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, एंड आई विल ट्राई टू go ahead and answer those questions to the best of my capability. So over to you, Usman. Before the Q&A session, the feedback form has been announced in the chat. तो आप सब लोग अपना feedback उस पे share कर सकते हैं. We'll move to the Q&A session.
I'll unmute one by one. आप अपने hands raise कर सकते हैं and then you can ask questions. I'm unmuting Neelam. जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं। अच्छा, ये मैंने काफी अरसे के बाद ज्वाइन किया है, लेकिन ये वीडियो मैंने सुनी थी। अच्छा, उसमें आपने कहा कि जाकिर नाइक जो थे बड़े असर्टिव थे, लेकिन वो दूसरा बंदा जो था वो बड़ा हम्बल था, एक स्टूडेंट वे में वो सुन रहा था। ऑफ कोर्स वो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो आए हैं, वो बंदा जब क्वेश्चन पूछने आया है तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा, और जाकिर नाइक के ऊपर भी प्रेशर होगा कि उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो आंसर करना है। तो एक तो ये था, और दूसरा आपने बोला जब वो थेरी के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे जाकिर नाइक साहब जो थे वो वहां पे भी उसको मजाक उड़ाए थे कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, और थेरी अज्यूम कर रहे थे कि उसको कुछ मालूम नहीं है। ऑब्वियसली जब वो एथियस्ट होते हैं तो वो अपना पीछे उसका साइंस का नॉलेज लेकर आया था, उसने खुद ये थेरी जो थी फॉरवर्ड उसके सामने, क्वेश्चन के सामने खुद रखी थी। तो इसलिए ये भी तो हो सकता है ना कि जाकिर नाइक साहब ने भी ये अज्यूम किया होगा इसको पता है। तो जिस तरह उन्होंने कह दिया कि तुम्हें नहीं पता अपने नॉलेज के बारे में, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जब उसने खुद बोला है कि मैं कहती हूँ कि मैं फेलिसिस के बारे में जानती हूँ, आपको आपका होगा कि हाँ ये फेलिसिस के बारे में जानती है तो इसलिए क्वेश्चंस कर रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन उस बंदे ने पहले बोला है थेरी के बारे में। यू नो व्हाट मैं क्या कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चंस करने की। मुझे आपको आप थोड़ा सा बेहतर अगर एक्सप्लेन कर सकें। ओके, अच्छा अच्छा, चले मैं पहला जो दूसरा क्वेश्चन है उसको थेरी के बारे में ना, आपने कहा कि जो जाकिर नाइक साहब ने अज्यूम कर लिया कि इसको नहीं मालूम, आपको ठीक नहीं है। मालूम, उन्होंने कहा ना आपको नहीं मालूम थेरी के बारे में, तो हमने कहा कि ये फैलेसी उन्होंने इस्तेमाल की है जाकिर नाइक साहब ने। जी जी ठीक है। ठीक है ना? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो उसने खुद ये बोला है, थेरी का नाम उसने खुद फॉरवर्ड रखी है बात कि भाई ये थेरी जो है उसमें तो डार्विन ये कहता है, तो इसलिए तो वो तो एज्यूम करेंगे तुम्हें तो मालूम है क्वेश्चन, तो उन्होंने इस वजह से उसको बोला ना, तो ये फैलेसी तो ना हुई ना। नहीं नहीं, वो उसमें मैं उस टाइम कर्स ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन कर रहा था कि कर्स ऑफ नॉलेज ये अच्छा, होता है कि आपको ये लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है इस टॉपिक के हाँ ऊपर, उतनी ही एक्सप्लेनेशन आपको, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आपको भी है। हाँ हाँ। वो बायस की वजह से ये हो रहा था कि फर्ज करें कि अगर मैं किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं और मैं आपसे इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं अगर यही अंडरस्टैंड करूं कि आपको भी उतना ही पता है, तो मैं वो बायस एक्सप्लेन कर रहा था। वो फैलेसी नहीं थी, वो बायस थी, जिसको कर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, उस बंदे ने खुद बताया ना कि देखो भाई वो डार्विन जो था ये फलानी बात कर रहा था डार्विन के, तो उसका मतलब ये है। मैं कहती हूँ कि डार्विन को ना आपके सामने ये बात रखती हूँ कि डार्विन जो है ना उसको तो ये बोला था उसने, डार्विन ने तो आपने ये समझ लिया कि हाँ नीलम को भी डार्विन के बारे में उतना ही पता है क्योंकि नीलम ने डार्विन की बात सामने रखी है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो तो जब तो डॉक्टर इसको जाकिर फैलेसी नाइक तो नहीं कहेंगे ना, जब उस मैंने खुद बता दिया कि डार्विन ये कह रहा है और आप से उसको प्रूफ रॉन्ग कर रहे हो, तो ये तो नहीं, इसको फैलेसी तो नहीं कहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस तरह तो उसको नहीं हम कह सकते ना कि जो ये आपने जो पेश निकाला है इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, एब्सोल्युटली ऐसे हो सकता है। ये पर उसको भी पता हो, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक मजीद एक्सप्लेन करते हैं नियंडरथॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट ना, मैं हाँ उस जी। पॉइंट पे आके कह रहा था कि वो उसको इन जनरल उस पे ले रहे हैं कि मैं ये चीज प्रूफ करूंगा कि हम्म वो जो है वो सिर्फ एक थ्योरी है। यू सी हम्म व्हाट आई हम्म ठीक है। ओके, और एक और क्वेश्चन था, यू मेंशन दैट। आपने वो प्रेशर का पूछा था, वो प्रेशर तो जाहिर है एक स्टेज का होता ही है। हाँ जी। तो अब हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बंदा जब अब जैसे कि आपकी ये स्टेज है और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पर प्रेशर है, मुझे बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है कि नहीं यार मैं कोई गलत क्वेश्चन ना कर लूं, और यहाँ मैं भी असर्टिव होके पूछूं कि नहीं भाई ये बता दो, तो आप फिर आगे से आप भी असर्टिव हो जाओ। आई मीन लाइक ये वाइस वर्सा होता है ना, लाइक मुझे तो पोलाइटली पूछना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, तो आप Exactly. अगर इस अपने क्वेश्चन में असर्टिव हो रहे हो तो दैट्स योर राइट कि तो हाँ ऐसा भी भी तो हो मेरा सकता है ना स्टेज है। कि जितनी नर्वस आप हैं उतना ही नर्वस मैं भी हूँ, ये भी तो हो सकता है। हाँ
समझ रहे हैं? तो बस ये लेकिन डिपेंड लेकिन करता है कि जब कि उस चीज को प्रेशर देते हुए आप क्या हाइजीन प्रैक्टिस करते हो। अब जरूरी तो नहीं है ओके। कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर है तो मैं असर्टिव ही हूँ, मैं वही बात हम्म। काम काम और कंपोज रहते हुए भी तो कर सकता हूँ। जी, ठीक है, बस मेरे यही क्वेश्चंस थे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। Okay, Jazakallah Neelam. Let's take Farooq. I'm unmuting you. Hello, Humble. This is Farooq. Thank you so much for giving this impressive presentation. Actually, my question is little scattered and it is not related directly to the presentation, but there was a point related to the terrorism. So I was quite thinking about like due to the Western propaganda, it is like quite people comes and easily say that the Muslims are the terrorists, like from 9/11 and after 2001. This is quite like a propaganda. Just coming, just give me a second. Okay. Sure. Okay, let's just move to the next person. Aisha Sana, I'm unmuting you. इनका सवाल प्लीज दोबारा ले लीजिएगा अगले सवाल के बाद। जी, आयशा के बाद इनका सवाल लेते हैं फिर। And I have another second question. Can you please explain the belief bias? बिलीफ बायस का सवाल है आपका? जी, इसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? बिलीफ बायस ये है कि मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं मैं उसी को ठीक मान लेता हूं। इफ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू माय नॉलेज एंड बिलीफ इट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, जैसे अगर मैं मुसलमान हूं और मैं इस्लाम रिलेटेड जिस भी चीजों को मानता हूं तो मैं उसी को बस ट्रू मान लूं और उसके अलावा उसके पार देख ही ना सकूं। ओके, मेरा मेरा बिलीफ है ना, ये मेरा बिलीफ है कि अच्छा जी जब हम फौत हो जाएंगे तो उसके बाद क़यामत का दिन होगा एंड ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ माय बिलीफ, तो मैं उसको बस ट्रू मान लूं। okay. There's another thing. When I was doing this video, मैंने इसको दो दफा सुना था, जहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट के जब सेकंड सवाल जेम्स से पूछा था उसके अंदर उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू मी कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो टेररिस्ट हैं। तो डोंट यू थिंक दिस इज कंफर्म बायस? इट इज कॉन्फर्मेशन बायस भी है उसके अंदर जो आपका सवाल है इस स्लाइड के बारे में है। Yes, this is. इन्होंने Yeah. इनसे बोला था according to me that politicians are terrorists. So don't you think it's a confirmation bias too? कंफर्मेशन बायस भी है, एब्सोल्युटली है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। इसमें कंफर्मेशन बायस भी आपको नजर आती है क्योंकि वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो लोगों के ऊपर डाल रहा है। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। Jazakallah khair. बारकल्लाह फीक। Okay, we'll take Farooq again. Yeah, sure. Thank you so much, and I'm extremely sorry there was an interruption. So, बट आपका माइक्रोफोन getting थोड़ा back, सा नॉइजी है। okay, let me check it. Yeah. So, is there any echo still there? Clear है आपके माइक में अभी voice? तक डिस्ट्रप्शन है। Okay. I guess now it's fine, right? नॉइज इज स्टिल देयर, स्टिल स्टैटिक। Yeah. Could you hear me now? आप पूछें मैं I'll try to Sure. So getting back to the point, actually, it's quite long. I was thinking like after 2001 and 9/11, propaganda against the Muslim, like Muslims are terrorists and XYZ. So I have few questions like why after 9/11 there was not a single Muslim leader who should come on the front and deny, or you can say like why we are denying. Actually, the word should be like, okay, we are not terrorists, or give us the proof. Why are you claiming that we are terrorists? So actually मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें इसको डिफेंड भी करना चाहिए था और इन सच अ वे कि हम डिफेंसिव ना जाते बल्कि एग्रेसिव जाते। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना इजी हो गया हमारे लिए, सो वी आर हियर लाइक 150 प्लस इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। सो शुड नॉट वी यूज द सोशल मीडिया इन सच अ वे लाइक, एक तो इस प्रोपेगेंडा को हमें रिड्यूस करना चाहिए और जो भी हो रहा है सब अब अगेंस्ट द मुस्लिम्स वो हमें रिवर्स बैक करना चाहिए या रिवर्स इंजीनियरिंग जो
यूज करते हुए सेम ट्रिक्स जो इन्होंने हमारे लिए रिलेटेड या हमारे ऊपर खेली हैं, वी शुड यूज देम फॉर देयरसेल्फ। व्हाट यू से नो? Good, sir. Thank you so much for asking that question. वैसे तो आपका क्वेश्चन जो है उसका इस प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हुआ है खिलाफ, और a lot of countries have noticed that in the recent past too, और उस पे काम कर भी रहे हैं लोग। हम पाकिस्तान में रहते हुए इमरान खान भी एक क्लेम करता है कि जी मैंने सबसे ज्यादा काम किया है मुसलमानों का इमेज ठीक करने के लिए। सो आई एम श्योर एवरीवन's वर्किंग टुवर्ड्स इट। अगर आपका कोई इस प्रेजेंटेशन से सवाल है तो आप मुझे बता दो, ताकि मैं आई वांट टू कीप इट रेलेवेंट टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। Humble, are we sticking to Farooq or are we moving on? If he doesn't have a question about this, तो मैं चाहूंगा कि मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब ना दूं। Okay, let's take another question and then we'll come back to him if necessary. Fozia, I'm unmuting you. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले तो नीलम ने आपसे पूछा था जबकि ये जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे ये बताना था उनको साथ में कि अगर हम देखें कि जाकिर नाइक ने बातचीत स्टार्ट की थी, उसमें दो चीजें जो थी वो बड़ी कॉमन थी जो बायस के हिसाब से थी। एक तो उनका ये था कि वो एंकरिंग बायस थे, तो वो हर चीज को जो है वो अपने, इसीलिए उनकी आवाज भी तेज थी, इसीलिए वो ज्यादा ऊपर होके बात कर रहे थे बनिस्बत उस शख्स के जो कि बड़ा काम था। सेकेंडली उन्होंने कहा कि सामने वाले की ने जब स्टार्ट किया कि वो डार्विन की बात कर रहे हैं, तो आपको और हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, जो एथियस्ट होते हैं जिसके बारे में जाकिर नाइक ने खुद भी कहा कि इनकी नॉलेज ज्यादा इसलिए होती है कि इन्होंने पढ़ा होता है, उसके बाद डिनाई कर रहे होते हैं। तो वो जो चीज थी वो जाकिर नाइक ने उसको बाद पे जो दूसरा किया वो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट बाइस के अंदर चले गए, और उस शख्स की जो हम लोग देख रहे थे अपने तौर पे, तो काफी से ज्यादा चीजें उनकी जो निकल रही थी वो नॉलेज में डिसबैलेंस हो रहे थे। फिर फेलिसिस की साइड पे जाकिर नाइक ज्यादा जा रहे थे बनिस्बत उस शख्स के जो सवाल कर रहा था। दिस वाज माय क्वेश्चन। सर्कल रीजनिंग मैंने इसीलिए एक्सप्लेन की थी। वो हुआ ये कि मैंने सारी बायसेस सारी जगहों पे नहीं डाली, हर सेक्शन में सर्टेन चीजें डाली जो बिल्कुल रेलेवेंट थी उस फैलेसी से जो कि यूज की गई है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ये दूसरी बायस थी ये आगे आनी थी, इस वजह से मैंने एसेंशियल आर्गुमेंट में वो उसको नहीं रखा, लेकिन वो मैंने बाद में एक्सप्लेन कर दिया। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मेरा क्वेश्चन जो था वो आपसे ये था कि इन दिस सिचुएशन जो कि एक जाकिर नाइक की और जो एथियस्ट है उनकी चल रही है, इफ वी आर इन दैट सिचुएशन, अगर हम जाकिर नाइक की जगह पे होते हैं तो क्या यही वाली मिस्टेक्स जो जाकिर नाइक ने की हैं अगर हम करते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम पॉइंट को लूज कर देंगे? मुझे लगा कि इस जगह पे जाकिर नाइक ने जो है वो फोर्सफुली, इफ आई एम सेइंग फोर्सफुली, इट मींस जो कॉग्निटिव बायस था उसको ओवरलैप कर दिया था उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस बायस के ऊपर, तो सामने वाले को आपने चुप कराया। बिल्कुल ऐसे ही है, 2-3 जगह पे ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, सिर्फ एक पे नहीं किया। इसीलिए मैंने अपनी हाइजीन का भी जो कंक्लूजन दिया वो ऐसा ही था। और ये वीडियो पिक करने का मकसद भी ये था कि देखे ना, सिंस हम सब मुसलमान हैं और हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन चीजों को देख रहे होते हैं, अब मुस्लिम स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, तो हमारी बायस भी अक्सर ऐसे होती है कि यार ये सिंस ये इस्लाम की बात कर रहे हैं तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता ना, समझिए आप। तो ये वीडियो पिक करने का मकसद यही था कि आप इस चीज को भी देख सकें और इससे लर्न कर सकें कि अक्सर ऐसा होता है कि हम सही चीज, जो मैंने शुरू में बात की थी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बात ठीक कर रहे होते हैं, हमारा करने का अंदाज ऐसा होता है कि जिससे अगला बंदा जो है वो ऑफेंड भी हो सकता है और शायद वो उस पॉइंट को मिस भी कर जाए, समझे। तो आपने बिल्कुल ठीक इसको पॉइंट आउट किया है फौजिया कि इसका मतलब ये अनहाइजीनिक हो गई है, हाइजीन से अनहाइजीनिक हो गई, अनहाइजीनिक हो जाता है इंसान। देखें, डिपेंड करता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशर होता है इस चीज का। मतलब इफ यू लुक एट द साइज ऑफ द स्टेज इन द वीडियो और 30,000 बंदा आपके सामने बैठा हो, but I'm sorry to say he has a command, he is nowadays he don't have that much audience। लेकिन अगर आपको याद हो आज से 10 साल पहले तक जब मैंने इनको देखा है बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद मैं थोड़ा हट गई हूँ,
मैं इस वक्त जो है वो एचएस के साथ भी चलती हूँ, मैं मुस्लिम के साथ भी चलती हूँ। उसका रीजन ये है कि जहाँ से आपको अच्छी चीज मिल रही हो आपको पे करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जाकिर नाइक को रखते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ जाएगी, वो बहुत बचपन से बहुत ह्यूज ऑडियंस को ऑलरेडी जो है ना वो मैनेज कर चुके हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल इरेलीवेंट है इनके लिए कि ये घबरा जाएंगे या कुछ करेंगे, तो ये तो फिर इनके नेगेटिव जाएगा। हाँ जी, इसीलिए मैंने हाइजीन में उनकी वो चीजें हाईलाइट कर दी, ताकि हम तो देखें, अभी हम क्रिटिकल थिंकिंग सीख रहे हैं ना। और एक चीज जो आपने भी पॉइंट आउट की कि इनकी जो पुरानी वीडियोस हैं, तब इन चीजों का जो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, ये वाली चीजें अवाम को इतना ज्यादा पता भी नहीं होता था। ये वाली जो टूल्स थे इतने ज्यादा कॉमनली यूज नहीं थे। अब सिंस वो होने शुरू हो गए हैं तो आपको वो शिफ्ट भी नजर आता है थोड़ा सा, कि लोग जो हैं उस एटीट्यूड की वजह से, मे बी, ये मेरी असम्पशन है, कि मे बी उसकी वजह से जो है इज नॉट एबल टू गैदर दैट बिग ऑफ क्राउड्स एंड पीपल हैव अडेप्टेड टू अदर थिंग्स। क्योंकि हम देखते हैं कि वो हमेशा से उनका टोन भी ऐसा रहा है, क्योंकि उनके जो उस्ताद है ना, अहमद दीदाद, आई एम श्योर आप सबने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक इज अ वेरी मेलो वर्जन ऑफ हिम। वो तो जब करने में आते थे तो वो नेक्स्ट लेवल पे ही चीजों को ले जाते थे। तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। Okay, Jazakallah khair, Fawzia. Let's move on to the next person. Zishan Shahrukh, I'm unmuting you. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं पहले से सर बायसनेस इसको थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। मतलब मैं गलत हूँ तो आप मेरी इस्लाह कर दें। बस सिंपल से मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो दावत दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और पॉलिसीज यूज़ की हैं, बायसनेस उनमें थी काफ़ी ज़्यादा। तो एक बात इससे ये प्रूव हो गई कि चूँकि पॉलिसीज बायसनेस, मतलब मैं अगर गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर दें, तो ये डिसेप्शन है। तो जब हम एज अ मुस्लिम जब दावत देंगे, डिबेट करेंगे, तो उसके अंदर डिसेप्शन का आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरान से मतलब सीरा से अगर हम ये चीज़ लेंगे तो मतलब उससे ये साबित होगा कि आप डिसेप्शन नहीं यूज़ करेंगे, चाहे आप बात सही भी करना चाह रहे हैं। अब सर ये आईएमएस में तो पहले शेयर हो गई थी ना, मैंने उस टाइम डिबेट देखी। वैसे मैं जब छोटा था मैंने डिबेट तब भी देखी है, काफ़ी पहले। उस टाइम मेरा इतना नॉलेज नहीं था, अभी तो थोड़ा बहुत मतलब इससे मैंने जो इसको एनालाइज किए, तो उस टाइम मेरे अंदर मतलब कंप्लीट मैं बायस था। मैंने आपके सेशन से पहले अभी आपकी कुछ ये सारी लेक्चर सेशन से, तो उसमें मैं कंप्लीट बायस था कि यार डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल ठीक है। मतलब चूँकि आपने जैसे अभी बताया कि एज अ मुस्लिम हम कहते हैं कि चूँकि हमारी बात हो रही है तो ठीक बात हो रही है। और एक चीज़ मुझे ये क्लियर हो गई है कि मतलब ये वाली बात है सारी, मैं मतलब इसका निशान निशान इसमें एक चीज बस मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि एक मैंने आपने शुरू से लेक्चर, अगर आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, उसमें मैंने टिल्ट और बायस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, एक होता है कि आप किसी चीज की तरफ टिल्टेड होते हो, जो जो बायस आती है ना, वो टिल्ट बायस तब बनता है जब आप उसके अगेंस्ट जो एविडेंस होता है ना वो उसको रिफ्यूट करना शुरू कर देते हो। समझ रहे हो? तो उसकी वजह से ये होता है कि वो इट टर्न्स इनटू अ बायस, और फिर आप वो फैलेसीज यूज करते हो। फैलेसी बेसिकली तो एक आर्ग्यूमेंट का एक 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 प्रूफ ही है ना। अगर आपका वो प्रूफ ही गलत नहीं, आप वो गलत प्रूफ यूज कर रहे हो लैंड करने के लिए अपनी बायस को, आप अपनी बायस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और उसके लिए आप ये चाहते हो कि आपकी बायस अपनी जगह पे खड़ी रहे और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो फिर भी सही प्रूव हो जाए, उसके लिए आप फैलेसी यूज करते हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, कि जो फैलेसी यूज हो रही होगी, जो आपने शुरू में बात की, उसमें यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फैलेसी यूज किए जा रहे हो, किसी ने ये फैलेसीज याद की हुई है और उसको यूज किए जा रहा है because he is biased towards that thing, that is why he's using that fallacy. समझ रहे हैं? I hope that answers your question, man. तो सर एक और बात पूछनी, आपने बात क्लियर कर दी सर। वो ये है कि अब आप मतलब ये बात प्रूफ हो गई, हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि मतलब कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमने डिबेट कैसे करनी है, मतलब एक आइडिया मिल गया, रिसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो सर अब आप कुरान और सीरा को यूज़ करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक की ये जो स्पीच है इसके मेन पॉइंट्स मतलब रिप्लेस करेंगे, तो वो फिर कैसे होनी चाहिए? देखिए, आर्ग्यूमेंट चाहे कुरान और सुन्ना से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे दुनिया से की किसी चीज से हो, जो रूल है ना वो ये फॉलो होना चाहिए कि मैं उसमें मेरी बायस नहीं नजर आनी चाहिए, और मुझे एविडेंस को एज एविडेंस ही लेना है। चाहे वो कुरान से आ रहा है, चाहे वो गीता से आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है ना,
एज लॉन्ग एज मैं उसकी तरफ बायस नहीं हूं, तो मुझे वो आर्ग्यूमेंट को वैसे ही लेना है। अगर मैं उस आर्ग्यूमेंट को वैसे ही ले रहा हूं और मैं आपको उसके जवाब दे सकता हूं और मेरे जवाब भी उसी तरह साउंड है और उसके अंदर कोई फैलेसीज यूज नहीं की गई, समझ रहे हो आप? तो वो जहां से भी आ रहा है, चाहे कुरान और सुन्नत से आ रहा है, चाहे किसी और से आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम सारी जिंदगी मुसलमान आपस में ही बात करते रहेंगे। वी विल हैव सो मेनी पीपल विद डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स, हमें और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, समझ रहे हैं? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर से लर्निंग निकालने के लिए जरूरी है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साउंड हो, और जो आर्ग्यूमेंट वो दे रहा है अगर वो जहां से भी उसको लेकर के आ रहा है, एज लॉन्ग एज इट्स अ साउंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो हमें उसको ले लेना चाहिए, में तो बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया, ये बात मुझे समझ आती है। ठीक हो मैं इस गया? पे थोड़ा सोच लूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर ज़िशान, थैंक यू वेरी मच। you're welcome. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, फीडबैक फॉर्म जो है ना शेयर कर दिया गया इन द चैट। प्लीज लीव योर फीडबैक, सजेशंस और एनी पॉइंट ऑफ व्यूज व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन, तो वो फिल आउट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। Nurulan, I'm asking you to unmute. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Okay. So I would like to add some other fallacies as well. एक है कि कैटेगरी मिस्टेक फैलेसी। तो उसमें ये होता है कि आप एक चीज को गलत कैटेगरी में डाल दें। तो यहाँ पे जो वो पॉइंट आउट करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, इराक, और हम जो न्यूज़ सुनते हैं, एक लेडी है, वो फिर एक सुसाइड बॉम्बर आता है, वो बम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट यू थिंक ही इज placing this into the wrong category, the suicide bombing, because bombers have nothing to do with religion. So वो उसे religion के खाते में डाल रहे हैं. So would you think that this category mistake fallacy would be the right word to use here in this fallacy? यही commit हो रही है. He's bringing it from, since उसने पहले जो सवाल पूछा ना, उसने जो टेररिस्ट वाली स्टेटमेंट दी है, वो उससे पिछले सवाल में दी है, उससे आपको ये नजर आता है कि he is carrying his group thing bias forward. You see what I'm saying? मेरा जाती ख्याल ये है कि वो अपनी उसी बायस को मूव फॉरवर्ड करके और अगले उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाता है और स्ट्रॉन्ग मैन करता है, अपना आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ लेकर के जाता है कि अच्छा चलो, ये सवाल जो मैंने पूछा था अपनी बायस की वजह से, उसका तो मुझे जवाब मिल गया, अब उसका मेरे पास कोई रिप्लाई भी नहीं है. You see what I'm saying? So what I'll try to do is, since I am still biased towards what I feel, अब मैं अपने सेम आर्ग्यूमेंट को किसी और तरीके से प्रेजेंट करके देखता हूं. Do you understand what I'm saying? So आर्ग्यूमेंट को में ले जाता है कि अच्छा, ये बात तो आप ठीक कर रहे हो कि ठीक है, इस्लाम जो है वो ये चीज प्रीच करता है. अब वो क्या करता है कि वो उसका स्ट्रॉन्ग मैन करके उसको उस तरफ ले जाता है कि अच्छा, ये सही बात आपने करनी है, तो सही बात जाके आप ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में करें. समझ रहे हैं? इट्स द सेम बायस दैट ही इज कैरिंग फॉरवर्ड. ओके, एंड वन मोर, फिर जब वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ पीपल, यू कन्वर्ट पीपल हियर, जैसे 4 और 5 आप कन्वर्ट करते हैं, तो इससे बेटर है कि यू गो टू इराक, यू गो टू अफगानिस्तान और एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी ना वो चीज़ों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि दिस प्रीचिंग सिस्टम वाया सेशन इज द ओनली वे कि आप जो है इन्हें बदल सकते हैं. सो नो मैटर, मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है कि आप बैठे बैठे कहीं भी प्रीच कर सकते हैं, बट इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है कि दिस इज इतना सिंपल है कि किसी को हम ऐसे ही चेंज कर दे. तो यहाँ पे मुझे ओवर सिंप्लीफिकेशन की फैलेसी नजर आई. सो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एसेंशियली उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि आप उधर जा, वो ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह से प्रीच ना करें, वो ये कह रहा है आप उधर जाके प्रीच करें. समझ गए? क्योंकि वो उसको मुसलमानों से शायद प्रॉब्लम है, तो वो कह रहा है कि आप मुसलमानों में जाके प्रीच करें ना. ये तो सेशन आई एम श्योर इंडिया में हुआ होगा. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो वो उसको उस तरफ लेके जा रहा है. लेकिन जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो बिल्कुल ठीक है. जब मैंने अर्लियर भी आपको बताया था कि बायसेस हैं कुछ ऑलमोस्ट 180 किस्म की बायसेस हैं, और दिस लाइक मोर देन 550 फैलेसीज. सो मुझे खुद भी ये सारी फैलेसीज नहीं आती. मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ आईएमएस का, और मेरी भी, मैं ये हरगिज भी क्लेम नहीं करता कि मुझे सारी फैलेसीज और बायसेस आई नो ऑन द टिप ऑफ माय टंग. वी आर लर्निंग एज वी गो. जैसे कि मैंने जी बताइए. ओके हम्बल, तो मुझे आप बस इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे दें, बिकॉज यू हैव बीन सेइंग दिस दैट अबाउट कर्स ऑफ नॉलेज.
ठीक है, तो why would you call it a curse of knowledge when Zakir Naik is actually providing the evidence from Darwin's theory? जब Darwin का question किया था, of course that he would be assuming that he knows something about Darwin. तो यहाँ पे जब वो evidence provide कर रहे हैं, and he said that you can even refer to my एक political 9/11 पे भी दिया था उन्होंने, और फिर उस पे ये भी उन्होंने कहा था कि 972 साइंटिस्ट हैं of America, तो और उसका वो रेफरेंस भी देते हैं कि you can go and visit my earlier recordings as well. तो उस पे भी आपने कहा था ये हैप्पी जनरलाइजेशन है, तो बस इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे दे दें, एंड ये कर्स ऑफ नॉलेज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे दें। कर्स थैंक ऑफ यू, बस ये मेरा क्वेश्चन। श्योर। कर्स ऑफ नॉलेज किस पार्ट पे आप पूछ रही हो? सॉरी, एक दफा दोबारा मेंशन कर दो ताकि मैं वो स्लाइड पे चला जाऊं। ओके, कर्स ऑफ नॉलेज जो था कि वो क्वेश्चन आया था डार्विन थ्योरी के बारे में। जी जी, तो ठीक ऑफ कोर्स Zakir Naik would assume that he knows something about the Darwin theory, तो इसीलिए उन्होंने वो evidences दिए from the Darwin theory। तो लेकिन हम ये assume तो मैं भी कर सकती हूँ, like if he is asking me a question, so I would assume that he has learned something about the Darwin theory, तो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगी। Then why would you call this a curse of knowledge? अच्छा, मैंने इसको इस तरह से देखा था, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। लाइक आई सेड, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस। मैंने इसको ऐसे देखा था कि सिंस ही इज एक्सप्लेनिंग इट फर्दर, he could have just answered the Darwin thing with the Darwin thing. You see what I'm saying? Since वो उनको मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको उनकी प्रिजम्पशन ये लग रही है कि शायद इसको उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। Hello? I think let's move on. I'm unmuting Abdul Wahab. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे मेरे काफ़ी सवाल हैं, लेकिन जिनसे मुझे इख्तिलाफ नहीं है वो मैं नहीं पूछता। तो अब सबसे पहले, जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन ले रहे हैं, अब अक्सर लोग इस दौर में हमें जो है वो मुस्लिम को जो टेररिस्ट कहते हैं, तो ये बांग्लादेश में भी ये हुआ, जैसे उनको मेरे ख्याल से राजाकार कहने लगे। तो वो आखिर में ये होता है, जब आप उसको ज़्यादा एक कौम को इसे दबाओगे तो फिर वो आखिर में कहते हैं ठीक है अब हैं तो क्या हो गया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अब हमें उस लेवल पे आ जाना चाहिए कि जहाँ पर अगर हमें कोई टेररिस्ट बोले तो अब हमें डिफेंसिव मोड में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम बोलें कि ठीक है मैं हूँ टेररिस्ट, आई एम द टेररिस्ट फॉर टेररिस्ट ना। अगर कोई मेरे साथ आकर टेररिस्ट वाली हरकतें करेगा, और टेरर का क्या मतलब होता है, मतलब टेररिस्ट का क्या मतलब है, जो टेरर फैलाए, ठीक है। अब अगर वो कोई और बंदा मुआशरे में टेरर फैला रहा है, वो भी मेरे बच्चों के खिलाफ, तो फिर मैं भी टेररिस्ट बनूंगा ना उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें ज़्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और फिर अब जैसे अगर हम फैलेसीज और बायसेस की बात करें, तो अब हम देखें अगर कि वो बंदा सबसे पहले एड होमिनम फैलेसी को खुद कमिट कर रहा है, क्योंकि वो सारे मतलब जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कह रहा है कि आप वहाँ जाकर तबलीग करें और इस तरह से करें, जबकि मतलब जो उनका काम है वो कोई और कंस्ट्रक्टिव कोई एक तरह से थिंकिंग लेकर आए या कोई इस तरह का क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप वहाँ जाके करें, इस तरह का मसला है और बाकी चीज़ें। और दूसरा, जैसे देखें हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंसान जो है वो इमोशनल एनिमल है, ठीक है। हम सिर्फ ये बायसेस और फैलेसीज और इस तरह से वेट करके चीज़ों को नहीं नाप सकते, ठीक है। अब जैसे आपने ये बार बार इस बात को इंडोर्स किया कि उसका सवाल कुछ और था, जाकिर नाइक कहीं और लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन आप ये भी देखें कि जहाँ जहाँ पर जाकिर नाइक उसको लेके गए वो खुशी खुशी अक्सर वहाँ पर जाता रहा है, ठीक है। और ये अक्सर ये होता है कि इस तरह के जो एथिस्ट वगैरह मिलते हैं ना, उनकी जड़ में कोई और मसला बैठा हुआ होता है, ऊपर कोई और वो बातें कर रहे होते हैं। किसी के साथ बचपन में कोई मसला हुआ होगा, किसी के वालिदैन ठीक नहीं होंगे, किसी के साथ मौलवी जो हजरत होते हैं उन्होंने कोई इस तरह की हरकत कर दी थी। अब जैसे आप अपने बचपन का वाक़या सुना रहे थे, तो मैं भी जब काफ़ी छोटा था, मेरे ख्याल से 5 साल का, तो उस वक्त मैं बहुत शौक से नमाज पढ़ता था, और मुझे एक हजरत ने जो है वो नमाज पढ़ते हुए उस दौरान मुझे पकड़ के पीछे कर दिया था। तो उसके बाद मैं भी अक्सर एथिस्ट हुआ था, और मैं यही लोगों से सवाल करता था कि देखो इसी तरह के डार्विन एवोल्यूशन है और इस तरह की चीज़ें, जबकि मुझे पता था अंदर ही अंदर कि मेरा असल में सवाल कुछ और है। वो ज़ख्म है जो मेरे अभी तक जहन में है, जो अभी तक वो सही नहीं हुआ, और मैं ऊपर सवाल उसके ऊपर मैंने मतलब वो डस्ट है एक तरह से जो उसके ऊपर आई हुई है उस तरह की ना। और दूसरा देखें, जैसे हम वो बात करें, एक तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि हम लोग ये असल में दो धारी तलवार है अगर हम इस तरह से करेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेप बहुत अच्छा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जैसे हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस दिया उनका 72 साइंटिस्ट का, और हमने बोला कि ये अपील टू प्रोबेबिलिटी और रेड हेरिंग और इस तरह की बात है ना, कि वो सोच रहे हैं अगले बंदे को इस तरह की चीज़ें पता होंगी। अब मैं आपके सामने अगर ये बात रखूँ
कि जब इसी तरीके से अगर जो साहिल अदीम है वो उस मुसलमान लड़की के सामने तागूत वाला कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, जबकि एक देखने वाला बंदा ये चीज़ समझ रहा है कि वो ये अज्यूम करें कि ये मुसलमान है तो इसको पता होगा तागूत क्या है, ठीक है, और होना चाहिए पता, मैं ये नहीं कह रहा। और उतना ही वो जो एथिस्ट है असल में वो इतना बड़ा अगर नॉलेजेबल बन रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि पीछे उसकी क्या, उसको ये नहीं पता कि 9/11 में क्या हुआ और बाकी चीजें, जैसे हम डार्विन रिवोल्यूशन जैसे ये सिस्टम में बात की। उसने एग्री भी किया जब वो जॉर्ज बुश वाली चीज आई थी, तो ही एक्चुअली सेड दैट आई एम विद यू ऑन दिस। तो जी जी आई गेट योर पॉइंट। लेकिन वो एड होमिनम की जो आपने बात की ना अर्लियर, कि वो एड होमिनम का का चक्कर ये है कि वो सबसे आसान फैलेसी इसलिए है कि आपको पता लग जाता है कि यार इसके पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है, तो ये मेरी जात पे आ रहा है। समझ रहे हैं? वो जी तो जी आना ही तब है जब आप उस तरफ हो जाओगे। तो उसको बजाय इसके कि इंसान पर्सनल लेना, उसको मतलब मैं तो ऐसे देखता हूँ कि जब कोई आपको एडहॉमिनम करे तो आपको मोर पावर टू यू होनी चाहिए कि अच्छा मैं ये आर्ग्यूमेंट सही प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं ये सही चीज कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये मेरी पर्सनल जात पे आ रहा है। You see what I'm saying? सही है। अच्छा देखें, अब जैसे आप वो बात कर रहे थे कि अब वो कुरान को नहीं मानता और वो कुरान की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो कुरान से असल में उस तरह के जो बेसिक कुरान की आर्गुमेंट्स है वो उसको नहीं दे रहे कि देखो अल्लाह ताला ने गैब के इल्म का हमें कहा हुआ है, वो उसको वहीं से जहाँ पर अगर जिसको वो एक तरह से खुदा मान चुके हैं साइंस को, उसका रेफरेंस उसको कुरान से दे रहे हैं कि देखो जिसको तुम जिस चीज को मानते हो वो हम यहाँ पर एक तरह से पहले से कह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हाँ, अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। हाँ, अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आप एक दफा दोबारा देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि मेजर रेफरेंसेस जो हैं वो कुरान की ही हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली हम्म थोड़ी सी लैक ऑफ एम्पैथी है फ्रॉम डॉक्टर जाकिर नाइक के वो उन चीजों का आंसर ज्यादा उस तर्ज पे देते हैं। अब एक सामने बंदा ही साइंस वाला है तो उसको साइंस की दलील देनी चाहिए, रादर देन कि मैं उसको कुरान की आयतें सुनाऊं जिसमें उसने 2-3 डॉक्टर जाकिर नाइक बीच में 2 आयत कोट करते हैं, तो जिसपे जामिस बीच में ये कहता भी है कि यार मुझे मुझे नहीं पता कि आयत क्या है, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यूर सेइंग। समझ रहे हैं? तो टेक्निकली स्पीकिंग कि उसको तो नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो तो मानता ही नहीं है इस चीज को। तो वो पॉइंट पे हाँ बोल रहा है कि हाँ आई गेट योर पॉइंट, बट ही डजंट नो कि अच्छा किस सूरा में किस आयत में क्या बात हुई हुई है। वो उसका मसला नहीं है, ठीक है, और वो उसको चैलेंज कर ले अगर उसको इस तरह का कोई शक लगता है ना। अब हम जैसे बात कर रहे थे वो हर जगह पर उस तरह से बता नहीं रहे, जैसे उसको नहीं पता 72 साइंटिस्ट का कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे मौके पर ज्यादातर हम यही अज्यूम करते हैं और इस तरह की जब पर्सनैलिटी हमारे सामने होती है कि वो ज्यादातर बातें कोई सही रेफरेंस से बता रहा होगा, अगर मैंने उसको चैलेंज किया तो ये मेरे सामने ला के रख भी देगा, ठीक है। और मैं रेफरेंस वही हो बात सकता है एग्जिस्ट करता भी हो, ऐसा नहीं है कि वो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता होगा। वहां पे फैलेसी को पॉइंट आउट करने का मकसद ये था कि वो अनोनिमस अथॉरिटी होती है। ठीक है, 72 साइंटिस्ट जो है वो मुझे पिन पॉइंट करके नहीं देता कि फलाना साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये उसकी हिस्ट्री है, ये उसने रिसर्च की और उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला। इसकी ये वैसी सी बात है जैसे आपने अक्सर सेंसोडाइन का कमर्शियल देखा होगा, उसमें वो कहते हैं डेंटिस्ट मोस्ट रिकमेंडेड टूथपेस्ट। अब कितने डेंटिस्ट, कौन सा डेंटिस्ट उसने क्यों किया, मुझे मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। समझ रहे हैं? एक वेग चीज है, एक अथॉरिटी है, डेंटिस्ट एक अथॉरिटी है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता। तो इस वजह से वो वैसे वैसे यहाँ पर हम्बल भाई मतलब ये कंपैरिजन बनता नहीं है सेंसोडाइन से वहां पर, क्योंकि सेंसोडाइन ने इस तरह का कोई प्रोसीजर तश्कील नहीं दिया हुआ कि आप हमें आगे चैलेंज भी कर सकते हैं, आपसे डिबेट करें। जाकिर नाइक अगर एक बात गलत कोट करेंगे अगले दिन 100 बंदे आके उनसे वो बात पूछ रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको फैलेसी समझाने के लिए बात बता रहा हूँ उसकी, के जिस तरह से उसके अंदर वो सिर्फ एक डेंटिस्ट ले आते हैं ना, कि जी जी डेंटिस्ट, इसी तरह यहाँ पे जो डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट की बजाय साइंटिस्ट है। समझ रहे हैं? ना हमें उधर डेंटिस्ट के बारे में पता है, ना हमें इधर साइंटिस्ट के बारे में पता है। हमें ये नंबर पता है 72 साइंटिस्ट का या मोस्ट डेंटिस्ट का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो असल में क्या है और उनकी रिसर्च क्या है और उससे कंक्लूड उन्होंने क्या किया। उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होगा उस चीज को सही या गलत मानने के लिए। जी जी मैं असल में साइंटिस्ट वाली से ना अगली बात पर आ चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कुरान से कोई बात कोट करें और उसको अब वो साइंस का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है ना, तो वहां से वो गलत प्रूफ कर दे कि देखो अभी आपने कुरान से मुझे मिसाल दी, साइंस में तो मुझे ये चीज नहीं नजर आती, ठीक है। इसका मतलब है कुरान, मतलब ये तो बिल्कुल हम शुरू से जाकिर नाइक को इस वजह से ही सुनते थे कि वो साइंस को मतलब बताते हैं किस तरह कुरान में इतनी पहले से आई हुई, ठीक है, कि जो आपने खुदा बनाया। बायसनेस पता लगती है ना आपको, तो हम वही सीख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बायसनेस नजर आती है।
तो वो हमने वही पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि वो किसी से भी हो सकती है, सिर्फ नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक, अमीन जितना काम उनका है अल्लाह उनको तकवीत दे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, हमसे ये चीजें होती हैं, जानते ना जानते हुए हमसे ये चीजें हो जाती हैं। और एक ट्रेंड बना हुआ है, एक सर्टेन वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली एम्बेडेड है, सर्टेन कल्चरल है, सर्टेन जो है हमारे अंदर एक चीज चलती आ रही है, बस हम उसको मानी जा रहे हैं और सो ऑन सो फोर्थ। तो इस वजह से चल रहा है, दैट्स द पर्पस ऑफ अस डूइंग ऑल ऑफ दिस। और सिर्फ इस वीडियो को और किसी भी चीज को, ये स्किल का मकसद ये है कि हम इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी जो सोड है वो शार्प हो जाएगी, जितना अच्छा हमारा स्किल जो है बेहतर होता जाएगा। तो हम ज्यादा चीजों को मजीद, मैंने बताया ना 500 फैलेसीज हैं, सारी करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाए, यू अंडरस्टैंड। तो उससे क्या होगा कि हमारे सामने जो भी बात करेगा, एक तो हम उसको उसके साथ कम्युनिकेशन बेहतर कर सकेंगे, और दूसरा ये कि जब हम इस किसी चीज को सीखते हैं तो सिर्फ हमने गोइंग फॉरवर्ड इस चीज को नहीं रखना, हमने ये भी करना है कि हमने जो अब तक बिलीव कर लिया हुआ है, चाहे वो किसी स्पीकर के थ्रू था या हमने पढ़ के किया या जो कुछ भी किया, उसमें कोई ना कोई नैरेटिव तो दिया गया होगा। तो हमने अगर एक चीज सीखी तो हमने अपने अंदर जाके ये भी देखना है कि मैं आज तक जो कुछ बिलीव करता आया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई कोई बायस या फैलेसी थी जिसकी वजह से मैंने उसको अपना पार्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम बना लिया है। तो हमने अपने आप को भी फिक्स करना है और लोगों को भी फिक्स करना है, जो कि इंटेलेक्चुअल और वॉरफेयर का सारा पर्पस है। तो ये चीजें सीखने का सिर्फ ये मकसद है कि हम हल्का फुल्का पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएं। शुरू में ये होती है कि टॉप की कोई 5 7 8 फैलेसीज हैं जो हर कोई यूज कर रहा होता है, जिसको सब कुछ पता होता है। बाय डूइंग दिस एक्सरसाइजेज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों का बारे में पता आ जाए, उसकी हमें एक एग्जाम्पल सामने नजर आ जाए। जितना ज्यादा हम उसके बारे में अवेयर होंगे उतना हम बेटर पावर में होंगे किसी चीज को आगे लेकर के चलने के लिए। Okay, Jazakallah khair. Abdul Wahab, Humble, let's conclude the session. Thank you for joining. जी Humble, आप conclude करें session. अच्छा जी, थैंक यू सो मच। जस्ट इन केस मुझसे ज़ाती तौर पे या मेरी जितनी नॉलेज है अब तक की, अगेन मैंने आपको बताया मैं क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत कोई क्रेजी टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो, डू पॉइंट इट आउट, वॉच दीज वीडियोज अगेन। इसके अंदर आपको मजीद फैलेसीज नजर आएंगी, जैसे व्हाइल आई वाज डूइंग द वीडियो मुझे बीच में 1 2 चीज़ें नजर आई जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो मुझे नजर आई, सो आई जस्ट पॉइंटेड इट आउट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू प्रैक्टिसिंग इट डे इन डे आउट, और इस चीज को शार्ट करें और एक दूसरे से सीखें। यही तरीका है कि हम इस रेल में आगे आ सकेंगे और मजीद कामयाब हो सकेंगे। आई विश यू गाइस द बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Jazakallah khair, Humble. Thank you everybody for joining the session. Feedback form once again आप लोगों को chat में भेज दिया गया। Please drop your feedback, your suggestions or any questions जो कि answer नहीं हो सके, and we'll meet you guys in the next session. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.